क्योंकि हमको मतलब नहीं पड़ता। जो उनका जिनको शादी करना है वो तो करे, और 18 साल का उनको अफसोस ही हो रहा होगा कि अरे यार शादी होने वाला था लेकिन अब 21 साल। अरे यार एकदम सही बोले। कि सरकार ने अभी लड़कियों की एज जो है कि 18 से 21 कर दी है, तो एज ए गर्ल आपको कैसा लग रहा है सुन के? एज अ गर्ल ये तो बहुत सही बात हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कि क्या आपको लगता है कि 21 साल जो किया है उसमें पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाना, जॉब कर लेना, और कितना मैच्योरिटी आ जाएगी 21 साल में? ये सब तो नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे पहले 18 थी तो पेरेंट्स 18 से पहले ही शादी कर देते थे। 18 मतलब होने से पहले ही 15 में, 16 में या 17 में। अब 21 हो गई है तो हो सकता है 18 या 19 में भी शादी हो सकती है। और बहुत सी लड़कियां अपना ग्रेजुएशन और पीजी तो ही पूरा कर लेती हैं 21 साल तक। तो जॉब का नहीं हो पाएगा वो हस्बैंड देखेगा। हस्बैंड क्यों देखेगा? बहुत सी जो ओरिएंटेड होंगी लड़कियां वो जॉब भी कर लेंगी 21 साल में। हाँ, हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत। अपना नाम बता दीजिए। अभी 21 साल कर दी है लड़कियों की शादी की एज, तो ऐसे गर्ल आपसे बात करना चाहेंगे, बोलिए। तो आपको कैसा लग रहा है मैंने सुन के? वो अच्छा लग रहा है। लड़कियों को पढ़ना चाहिए और 21 साल के बाद ही शादी करें तो और अच्छा है, क्योंकि पहले शादी करने से अदर टाइप के हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, एजुकेशन में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो अगर 21 साल करने के लिए करना जो सोचा है सरकार ने, मुझे लगता है सही सोचा है, अच्छा किया है। और आपको क्या लगता है कि 21 साल सही और परफेक्ट है ये? हाँ, 21 साल परफेक्ट है अभी के लिए, अभी के टाइम के लिए सही है, क्योंकि अचानक से अगर हम 18 से 25 कर दें तो शायद वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 21 सही है, अभी के टाइम के हिसाब से 21 सही है। उसके बाद भी बाद में 25 किया जा सकता है ग्रेजुअली। वो तो डिपेंड करेगा ना कि कैसे बढ़ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि लाइक मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों को पढ़ाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लड़कियों को अगर पढ़ाने के लिए अगर ये स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से, तो हम इसको सपोर्ट, हमें सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग हैं इसका खिलाफ कर रहे हैं, जैसे कि विपक्षी पार्टियां छोड़ दीजिए, उनका काम ही यही है। लेकिन जो बाकी जो मैंने देखा है कि जो समाज सेवी महिलाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं, तो क्या लगता है क्या वजह होगी? वजह मुझे शायद ये लगता है कि वो उनकी जो सोच होगी शायद उसके हिसाब से वो ऐसा सोच रही हैं। तो अपने आप को समाज सेवी का क्यों कर रही हैं? सब सोच इस तरह की है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें उनके हिसाब से होता है ना कि कई सारे लोग हैं उनको, हाँ कई सारे लोग हैं उनको ये लगता है कि लड़कियों को बाहर निकालने की वजह से, पढ़ाने की वजह से ही और ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके पीछे अभी सही पकड़ा आपने। हाँ, तो हो सकता है कि उनके पीछे ये सोचो कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रेदर देन ये सोचना कि लड़कियों को हम अंदर रखेंगे तो क्राइम कम हो जाएगा, अगर हम अपने पब्लिक ऑर्डर को, लॉ को अच्छा करें और लड़कों को भी पढ़ाएं, उनको भी सिखाएं कि आप लड़कियों की रेस्पेक्ट कीजिए और लड़कियों को शिक्षा दें, तो हम एक अच्छी सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये निर्भया कांड हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब ये लड़कों और लड़कियों की ये जो 18 और 21 है इसको कम करके 15 कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, लाइक बालिग वाला एज। हाँ जो है हाँ, तो कर देना चाहिए ताकि मतलब बालिग वही हो गया कि आप 15 कर देंगे तो शादी भी हो सकती है। नहीं, शादी ऐसा था, शादी का इंटरप्रिटेशन की अगर हम बालिग हैं और हम बालिग हो गए इसके मतलब हमारी शादी हो जाएगी, ये सही नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैच्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़कियों में अगर मेंटली और फिजिकली अगर मैच्योर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। फैमिली को संभालना हो गया, जैसे शादी वाली बात होगी कि पूरी तरीके से आप दूसरे को संभालना, एक फैमिली को संभालना बात होती है, तो उसके लिए मेंटली और फिजिकली मैच्योर होना ज़्यादा जरूरी है। आई थिंक दैट 18 से 21 किया गया है, सरकार ये सोच के की है कि 21 तक में लोग ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन की भी बात है, वो 21 किया हुआ है, जैसे बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी वाले हो गए 21 किया हुआ है, अब उससे नीचे नहीं दे सकते। इसका मतलब सरकार भी मानती है कि 21 एज होने तक लोग मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, तो ये स्टेप भी आई थिंक ये सही है सरकार की तरफ से। और ये जो होता है कि गांव वगैरह में, अभी शहर में तो थोड़ा सा लोग खुले माइंड के हो गए हैं, लेकिन गांव वगैरह में अगर किसी लड़की का किसी गलत लड़के से अफेयर हो गया तो उसको भी लोग जल्दी शादी कर देते हैं।
जैसे कभी कभी होता है कि 18 के पहले ही होने से ही कर देते हैं, हाँ देखिए, तो ये समस्या कैसे सुलझेगी तब? देखिए इसका सिर्फ बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जो गांव में सिर्फ उसका इलाज एक ही है कि आप शिक्षा दो। शादी कर दी नहीं, शादी नहीं, शादी नहीं, आप शिक्षा दो। ये जो लॉ है 18 से 21 किए हैं अभी के लिए, ये बहुत ज़रूरी भी था मेरे हिसाब से। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सब समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी था। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी इस तरीके से समझाया जाए कि ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर कोई लड़की जैसे गांव की है वो पढ़ना चाहती है, तो गांव की जो थिंकिंग होती है उनके माँ और बाप का, तो ये होता है कि 18 साल हो गई लड़की, अब इनकी 19-20 तक आते आते शादी करवा देती। उससे बहुत सारी लड़कियां ये होती है कि आगे पढ़ना भी चाहती हैं और जब नहीं पढ़ पाएंगी तो फिर देश का विकास कैसे? नहीं, शादी की बात तो बहुत सारी लड़कियां भी कॉलेज वगैरह भी, हम क्योंकि गांव के ही हैं, तो शादी लोगों को होती रहती है और लोग पढ़ते रहते हैं, ऐसा। लेकिन इसमें परसेंटेज बहुत कम है कि वो उसका अलाउ, उससे फैमिली अलाउ करते हैं कि हाँ, ये होता है। मतलब कि एकेडमिक एजुकेशन शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो काफ़ी लोग होते हैं कि जो नहीं कर पाते हैं, और शादी अगर आप नहीं कर रहे तो आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है, आप आराम से अपनी पढ़ाई को परस्यू करो। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप है। और ये जो आपने बोला गांव वाले में जो ये सोच के रदर दिन अगर कोई शादी कराने से, मतलब वो सोचते हैं कि हमारी बच्ची ने ऐसा किया है और हम उनकी शादी करा रहे हैं, उससे अच्छा कि वो अपने बच्चों को शुरू से ये चीज़ समझाएं, सिखाएं कि कोई भी काम करने का क्या अच्छा परिणाम है, क्या बुरा परिणाम है। ये सही कहा तो वो बच्चा उस हिसाब से सीखे। तो वही शिक्षा और संस्कार, ये वैल्यूज जो भी होते हैं, उन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाए। बैलेंस होना चाहिए। तो और सब बैलेंस करके अगर चलें तो एक अच्छा, मुझे तो लगता है कि एक अच्छा सोसाइटी बनाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ऐसे ही बात की तलाश है कि अभी तरह कोई मिला नहीं। और एक चीज़ आप बता दें कि सही एज क्या होनी चाहिए, मतलब कि जो 21 किया है उन्होंने, तो जो परफेक्ट एज है, मतलब कि जिसमें पढ़ाई हो जाए, थोड़ा सा जॉब वगैरह भी हो जाए, थोड़ी मेच्योरिटी भी आ जाए, तो वो एग्जिट एज क्या होनी चाहिए एज ए, मतलब कि कानून में नहीं, नॉर्मल में? नॉर्मल में भी मुझे 21 साल की उम्र के पीछे जो थ्योरी है वो क्या है इतना तो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे एग्ज़ाम्स को अगर ले लो और अदर कंट्री में भी देखो तो 21 साल की उम्र के लिए ये माना जाता है कि हम मेच्योर हो चुके हैं। और अगर एक मतलब 21 साल का बच्चा है और वो उसको ये माना जा रहा है कि वो IAS बन सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता है, इसका मतलब कि 21 साल की उम्र में हम ग्रेजुएट हो जा रहे हैं और हमारा माइंड इस तरह से डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुके हैं हम कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो शादी भी एक अच्छा, क्योंकि शादी भी एक तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मुझे लगता है कि सही है 21 साल की उम्र करना। तो बस अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। आपका? विकास पहले आपका? राहुल प्रकाश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 21 साल कर दिया है 18 से लड़कियों की एज, तो आपको कैसा लग रहा है सुन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का, और जैसे लड़कियों को उतना जल्दी शादी सब 18 में कर देते थे, अभी 2-3 साल बढ़ गया है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि 21 साल में लगता है कि मेच्योरिटी आ जाती है शादी वाली? हाँ, 21 साल में तो आ जाते हैं। 21 साल बहुत है इसके शादी के लिए। और ये क्या आपको क्या लगता है कि मतलब एग्जिट एज सही एज क्या होनी चाहिए? 21 पूरा है कि मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा सा कभी बढ़ सकता है बाद में, फ्यूचर में? नहीं, फ्यूचर में 21 से रहेगा तो फिर सही रहेगा, ये सही है शादी के लिए। तो क्या लगता है कि 21 साल में सबकी शादी हो जाती है? कुछ लोगों की तो बाल विवाह होता है, उसकी पहले भी हो जाती है, तो क्या ये कानून बना है तो इससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा ही। तो अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम खुशी पांडे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित उपाध्याय। हाँ, बहुत बढ़िया नाम है। मोहित माने जानते हो क्या होता है? हाँ। क्या मतलब? मोह करना, किसी को सम्मोहित करना, मतलब किसी को अपने वश में करना। जी। तो मोहित उपाध्याय कितने साल के हो? 10। और किस क्लास में पढ़ते हो? 7। और तुमको पता है कि अभी लड़कियों की एज जो है कि 18 से 21 कर दी गई है, जी। तो उस पर तुमको कुछ कहना है? नहीं कहना, क्योंकि हमको मतलब नहीं पड़ता। जो उनका जिनको शादी करना है वो तो करे, और 18 साल का उनको अफसोस ही हो रहा होगा कि यार शादी होने वाला था, लेकिन अब 21 साल। अरे यार, एकदम सही बोले। चलो इधर आओ। तो अफसोस को इसको दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब अफसोस हो रहा है तो बहुत पाप हो गया, अभी क्या करना चाहिए सरकार को? इधर आओ। हाँ। एक बोल के जाओ। क्या अफसोस को कैसे दूर करेंगे? मतलब कि इससे तो सरकार को नहीं मानना चाहिए था फिर? नहीं, अब हो गया तो चलिए बढ़िया है। ठीक है, जाओ।
एकदम बढ़िया ना, ऐसे ही बोलने का था। हाँ, एकदम सही किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। आपके छोटे एज में बच्चे ना समझ रहते हैं और उससे क्या होता है, दो चार एक के जगह 10 बच्चा होता है। हम लोगों की शादी कम एज में हुई थी, 4 बच्चा हुआ, जब तक होश संभाले 4 बच्चा हो गया। कुछ नहीं कर पाए, बच्चे को संभालते संभालते जिंदगी नरक है। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। अब के बच्चे होश में आके सब कुछ करेंगे अपने हिसाब से सब कुछ। तो अभी भी तो जो था कि समय 18 साल था, फिर भी बहुत सारे लोगों की 18 एज में शादी नहीं हो पाती थी। बहुत कम ही लोग थे जो 18 में कर देते थे। हाँ, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, जहाँ पे वाद विवाद चलता है। हम लोगों की यहाँ भी हम भी किए हैं अपने बेटी की शादी 18 से पहले। हमारी भी शादी 18 से नहीं 18 में किए थे। अच्छा, हमारी शादी भी कम एज में हुई थी। तो 18 साल में तो उनका सिर्फ इंटर ही पूरा हो पाया होगा। इंटर ये पूरा हुआ था। कर दिया आपने। 3 बेटी थी तो सोची कर लेते हैं। अब बहुत कष्ट हो रहा है सुनकर किसी बेटी की ये बेटा है। ओहो। बेटी भी अभी एकदम बिल्कुल बच्ची लग रही है, बेटा भी बड़ा है। वो पता ही नहीं चलेगा कि मम्मी है कि बहन है। अरे जिस दिन हम अपनी बेटी की डिलीवरी कराने गए थे तो सब मैडम कह रही थी कि बहन है बहन है। खुद शर्म आती थी तब तक, लेकिन शादी तो। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलता देवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका एक सवाल और बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि अभी 21 साल जो है वो सही है, इससे भी क्या बढ़ाया जा सकता है इसको? अभी हमारी बेटी 25 साल की है, छोटी वाली। अभी हम शादी के लिए नहीं सोचे हैं। हाँ, जॉब कर रही हैं, करेंगे शादी 1-2 साल में। हाँ, ये मतलब कि 25 अभी फ्यूचर में 25 किया जा सकता है, 25 के बाद भी इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 21 जो है अभी एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं 21 में। अब जो हो गया हम लोगों से गलती। अब नहीं करेंगे ये गलती। अभी एक बेटी की शादी की है 27 साल की, 2 साल हुआ है। अभी ये 24 साल की है, करेंगे शादी। देखते देखते देखते। हाँ। चलिए, ऐसे में जॉब का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और फैमिली का भी, और अभी दुनिया वही भी देख बेटी लेंगे। है, सोचे जी इस साल शादी कर लें, कल नहीं करेंगे। बेटी कह रही नहीं करेंगे, तुमको टेंशन ले रही है। अभी तो सरकार को नियम बनाने की जरूरत नहीं, अभी लड़कियां कह रही कि नहीं करेंगे। जैसे लड़की बड़ी हो जाती है ना तो वो अपना सब कुछ समझती है। चलिए, बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग तो यही कहे कि ठीक है 18 से 21 कर दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। सभी लोग लगभग खुशी नजर आए। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने 18 से 21 साल की है लड़कियों की एज, तो क्या सही है? और कितनी समाज सेवी महिलाएं जो है कि कैरेक्टर, चरित्र और लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के बात कर रही हैं, तो इस पे कितना सही फैसला है सरकार का, और इसको बचने के लिए क्या एकमात्र शादी ही ऑप्शन है? तो बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। किसके विचारों से आप ज़्यादा सहमत हैं कमेंट में करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि 18 साल से 21 साल करना कितना ही फ़ायदेमंद होगा? और लड़कियां 21 साल पे सिक्योर होंगी और ना ही 18 साल पे सिक्योर थी, और ना ही 16 साल में कर देंगे तो भी सिक्योर है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। ऐसे भी न्यूज़ हमेशा आते रहता है। और जो लोग सिक्योर नहीं हैं वो है 2 साल से 6 साल की बच्चियाँ, उनकी भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आपको सबसे बढ़िया थॉट विचार किसका लगा। तो चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मास्क लगाते रहिए, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। और घर से निकलिए तो मास्क जरूर लगाएं और हाथ सैनिटाइजर करें, कम से कम घर से बाहर निकलें। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।